अंतिम गोली बची। अब देखिए चंद्रशेखर आजाद जी कैसे अपने कर्तव्य को निभाते निभाते। करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। तो 3 प्रकार के आपको कर्तव्य और ड्यूटी बताया। पहला बताया मैंने शंकराचार्य का कर्तव्य, दूसरा बताया मैंने विमल दास गुप्ता का कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य मैंने सुबोध का बताया। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी इवनिंग टाइम हो गई है मस्त। अभी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो इधर बन चुकी है अपनी प्यारी सी कॉफ़ी और यहाँ चल रही है मस्त गज़ल। और ऐसे ही पढ़ाई कर रहा था अभी। सुनिए आप लोग। की सुको ढूंढ रहा हूँ, जहाँ थे कृष्ण जहाँ थे राम, जहाँ थे कृष्ण जहाँ थे राम, जहाँ की श्याम सलोनी शाम, जहाँ की श्याम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान। माँ और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे रणमन और सुखान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, वो मेरे पुरखों की जागीर, वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर कश्मीर, वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर कश्मीर, वो बिल्कुल शेर सी तस्वीर। ये अखंड भारत की बात करें। शेर सी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन, गरीब नवाज हिंदू सुल्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये भूखा। तो आपने सुना ये गज़ल टाइप में कुछ है, मतलब अच्छा सा। तो वो एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करने का अपना कर्तव्य समझता है और उस कर्तव्य को निभाते निभाते वृद्ध हो गया है, फिर भी अपने देश की अखंडता और उज्ज्वलता को एकदम अपने अंदर बसाए हुए ये कविता लिख रहा है। उसी लगाव को एक बंटवारे के पहले के एक व्यक्ति ने कविता रूप में लिखा है। तो उसका भावना बहुत मस्त है और आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं ऐसी बहुत सारी भावनाओं, और जिसको ड्यूटी भी समझ सकते हैं, इस आप देश प्रेम भी समझ सकते हैं। जैसे आपको बताना चाहूँगा मैं कि बहुत सारी आप लोगों ने पुस्तकें पढ़ी होगी, जिसमें से एक 2-3 हो सकती है। जैसे शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी समझा। क्या ड्यूटी समझा? अपने जाना कि ब्रह्म क्या होता है, माया क्या होती है, और उस माया से मतलब मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ब्रह्म को मतलब आधार बनाया। कैसे? उनकी माता जी से परमिशन लिया कि माता जी मैं ब्रह्म को जानने के लिए और लोगों को फैलाने के लिए निकलना चाहता हूँ, मुझे बंधन में ना बांधिए। तो उनकी माता जी उनको मुक्त करती हैं कि जाओ बच्चा, ब्रह्म के लिए जियो, जो तुम्हारे अंदर है, जो सबके अंदर है। ऐसे ही इसको ड्यूटी कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने अपनी ड्यूटी समझा। और ऐसे आपने पढ़ा होगा सत्यव्यास की एक पुस्तक 1931 देश या प्रेम,
जिसमें एक पिता अपने क्रांतिकारी पुत्र को कहता है कि जाओ बच्चा, तुम देश की सेवा करो, मैं तुमको अपने पितृ ऋण से मुक्त करता हूँ। मतलब जो तुम्हारा अपने पिता के प्रति दायित्व है उससे मुक्त करता हूँ, देश के प्रति जो दायित्व है उसको जाओ पूरा करो। उसके बाद वो बिमल दास गुप्ता नाम का वो लड़का निकलता है, बंदूक लेके मारता है गोली धड़ाक धड़ाक और निभाता है। क्यों मारता है भाई? क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो थे डीएम वगैरह, वो गांव वालों से टैक्स लेते थे, शोषण करते थे, और उनको जो टैक्स नहीं दे पाते थे उनके जानवर को मार के खा जाते थे, कसाई को बेच देते थे, उनकी फसलों छीन लाते थे। तो वो लोग अपनी खाने पीने की रक्षा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा के लिए संघर्ष करते थे। तो उन लोगों को जो मजबूत लोग रहते थे उनको पेड़ पे फांसी पे टांग देते थे। तो ऐसे जालिम अंग्रेज़ों से बचाने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, जिसमें एक बिमल दास गुप्ता जी के बारे में बताया गया। उसी पुस्तक में एक सुबोध नाम के लड़के के बारे में भी बताया गया है। तो आपको बता रहे ड्यूटी, तो सुबोध नाम के लड़के ने देश प्रेम को अपनी ड्यूटी समझा, देश के प्रति जो अपना कर्तव्य था। तो उससे एक लड़की प्रेम करती रहती है। तो लेकिन वो लड़का सुबोध जो रहता है वो कहता है कि अगले जन्म जब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूँगा, अभी मुझे अपने देश के लिए कर्तव्य निभाने दो, जिससे वो लड़की भी अपने जीवन को आगे अच्छे से जी सके और वो भी शादी उदी करके आराम से अपना कर्तव्य निभाए। और पहला कर्तव्य उन्होंने निभाया। तो 3 प्रकार के आपको कर्तव्य और ड्यूटी बताया। पहला बताया मैंने शंकराचार्य का कर्तव्य, दूसरा बताया मैंने बिमल दास गुप्ता का कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य मैंने सुबोध का बताया। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य हैं। भगवान राम ने भी अपना कर्तव्य समझा कि मुझे वन जाना चाहिए। उनको पता होता कि उनके पिताजी उनके बिना प्राण त्याग देंगे, तो वो नहीं, और पिताजी को भी लेके जाते भाई। और उनके पिताजी तो खतरनाक आदमी थे ही। आपको बताना चाहूँगा, अगर राजा दशरथ जी वन गए होते हैं राम जी के साथ, तो मारीच सोने का हिरण बन के आता, सीता जी देखती उसको, तो सीता जी कहती कि मुझे हिरण चाहिए, उसके पहले शिकारी आदमी थे दशरथ जी, निकालते धनुष, मारते हिरण सोने का। सामान्य हिरण को मारने के लिए तो वो ऐसे आँख बंद करके चला देते थे, तो सोने का हिरण देखते तो बिना सीता जी के कहे ही मारते हिरण को, एक बार में निपटा देते। तो खतरनाक आदमी थे दशरथ जी, उनको ऐसे ही प्राण नहीं त्यागना था, पर जिम्मेदारियाँ और संसार ऐसे ही होता है। तो कर्तव्य आपको इसलिए मैंने राम जी के बारे में बताया, क्योंकि राम जी, हम जो इंसान होते हैं वो उनको कर्तव्य चुनना पड़ता है, पर जो भगवान होते हैं वो सारे कर्तव्य को निर्वहन करते करते ही कर लेते हैं अधिकांशतः। जैसे कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने अधिकांशतः अपने कर्तव्य निभा लिए, पर जो सामान्य इंसान होते हैं वो अपने कर्तव्य कुछ ही निभा पाते। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, भगत सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, इन्होंने सिर्फ देश प्रेम के लिए ही काम कर पाया, परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया उन्होंने। और बहुत सारे लोग हैं, पर जो भगवान है, जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, उन्होंने परिवार भी देखा और समाज भी देखा, सारी चीज़ें किया। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्तव्य निभाने की कोशिश करते करते हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमें ऐसे परिस्थिति में न पड़ना पड़े कि हमें एक कर्तव्य को निभाने के लिए दूसरा कर्तव्य त्यागना पड़े। तो चलिए चाय पीते हैं। कॉफ़ी है यार, टेस्टी कॉफ़ी। तो मस्त लगाते हैं वज़न, और ऐसे कुछ अच्छा सुनते सुनते आपको दिखाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का कर्तव्य। अधिकांशतः मैं बचपन से ही फ़ोन चलाता था, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें देखता था। तो उन अच्छी चीज़ों में से एक चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी लास्ट मोमेंट वाला, वो कि हे भारत माँ, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका, वंदे मातरम, और वो पिस्टल से गोली मारने वाला वाला। चलिए आपको दिखाते हैं, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए, अंतिम गोली बच्ची। अब देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी कैसे अपने कर्तव्य को निभाते हैं। करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम।
तो 2-3 दिनों से ऐसे शाम को मस्ती करता हूँ और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ। तो आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ मस्ती भरे वीडियोस जो अभी मैं 10-15 मिनट देखूँगा, उसके बाद फिर डिनर वनर कर बनाऊँगा, फिर अपना जो पढ़ा है सुबह उसको 1 घंटा रिवीजन करके फिर आराम से गुड नाइट बोल के सो जाऊँगा। तो चलिए आपको अभी दिखाते हैं फ़नी वीडियोस। तो ये देख सकते हैं ये जो होली वाला वीडियो है, इस पर 18,000 व्यू आ चुके हैं मेरे, यही सबसे ज़्यादा चला है। पर आपको दिखाने वाला हूँ मैं, क्या दिखाने वाला हूँ, चलो आपको तारक मेहता दिखाता हूँ। तो ये भाइयों और दोस्तों आप लोग देखिए, आपको ऐसा ऐसा डायलॉग बोलना आना चाहिए। आप लोग पूरा एपिसोड देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। अब आपको दिखाते हैं हमारी प्यारी प्यारी बहनों के लिए कुछ अच्छा, भाइयों को तो दिखा दिया अब बहनों को दिखाते हैं कुछ अच्छा। ये रहा कुछ क्लिप्स, चलिए देखते हैं। प्रचार से तेरा सर शर्म से नीचे हो गया है, पर अगले जन्म में मैं तेरा ही भाई बनूंगा, ऐसा भाई बनूंगा, और ऐसा भाई बनूंगा, ऐसा भाई बनूंगा कि तुम ही कहेगी कि भाई हो तो ऐसा। तो 10 मिनट मस्ती कर ली और छोटी मोटी मतलब भावनाओं से जुड़ी और मस्ती भरी बातें भी देख ली। अब चलिए कुछ डिनर बनाते हैं। अभी कितने बज रहे हैं भाई, 8 बजने वाले हैं, तो 9 बजे तक डिनर कर लेते हैं, फिर 9:30 से अपना पढ़ेंगे मस्त, 11 बजे तक फिर सो जाएंगे। तो चलिए डिनर बनाते हैं आज बहुत टेस्टी। तो बन के तैयार है अपनी कद्दू की सब्जी, कद्दू आलू मिर्च प्याज टमाटर की, और इधर रोटी बन रही है मस्त, और ये बेल डाउन। तो चलिए बनाते हैं मस्त। अब इसको पलटेंगे, थोड़ी सी जल लेंगे पर बहुत टेस्टी बनेंगी। चलिए, तो ये रही अपनी टेस्टी सब्जी, आंवला का अचार, 1 चम्मच घी और थोड़ा सा गाजर का सलाद, और ये रही रोटियां। तो इनमें से 4 रोटियां ले लेता हूँ, और चलिए अब धीरे धीरे खाते हैं। लगाएंगे घी, अब इसको साइड में करते हैं, खाते जाओ, चलो भाई बनाते जाओ। तो भगवान जी इतने अच्छे खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबकी याद आएगी मुझे खाते वक्त। और तो चलिए खाते खाते आप लोगों को मैं चाहूँगा कि मैं खाऊं और आपके पेट में जाए, मस्त मज़ा आए आपको भी। तो चलिए एंजॉय करते हैं खाने का और देखते हैं कैसा बनाया मैंने। तो थोड़ा सा लेते हैं सब्जी और थोड़ा सा सलाद, चलो खाते हैं। मस्त। आप लोग भी अच्छे से अपना ध्यान रखिए, और मुझे अकेले खाते हुए अच्छा नहीं लग रहा पर क्या कर सकते हैं भाई तो अभी 9 बजने वाले हैं, तो डिनर करके मस्त आधा घंटा अपना रेस्ट करूँगा, फिर चलिए फिर रिवीजन करेंगे जो पढ़ा था। तो ऐसे ही परमानंद लेना चाहिए। और आपको आज हमने बताया कि ड्यूटी क्या होती है, और ड्यूटी अलग अलग तरह की हो सकती है। तो जो आपका ड्यूटी आपको महसूस हो उसके प्रति आप पूर्ण समर्पण से जुटिए और अपने होने का और मस्त फ़ायदा उठाइए। तो आशा करते हैं आज आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही मुझे देखे होंगे। मैं ऐसे ही सरल सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करता हूँ, और आपको पता है मुझे मेरे घर वालों की और सबकी याद आती है, तो इसलिए वीडियो बनाता हूँ। और खुद की भी याद आती है भाई, खुद को याद करते करते मैं मस्त मज़ा करता हूँ।
तो चलिए, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या विशेष चीज़ मुझे याद आता है जो अच्छाइयाँ हैं। जैसे चलिए 9:10 से 9:20 तक 10 मिनट आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, तो अगले ब्लॉग में बताएंगे। तो ये आशा करते हैं ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। तो बाय दोस्तों, बाय बाय। तो फिर